बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, SC, ST, OBC, जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली वोट कौन देगा। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, तो प्रत्येक SC, ST, OBC जो आज के टाइम के अंदर है उनको वोट का अधिकार मिले, प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार मिले। बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म करने की। हनुमान जी, एक बात बताइए, आप जब विधानसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, जब लोकसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, तो लोकतंत्र है ना। आपका मेरे पे सना इसी तरह बना रहे। हम चाह रहे गृह मंत्री जी का आज भाषण हम सब सुने, तो इसलिए हम सारे देखो सिंगल मेंबर पार्टी वाले सारे खड़े, कोरम भी हम ही पूरा करते हैं कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। कब एक वोट काम आ जाए, सिंगल मेंबर को छोटा नहीं माने साहब आप। वो प्लीज आप डरा देते तो हमारा भूल पाल जाते हैं हम जो तो दलित OBC, SC, ST का आदमी कमा के खाने के लिए बाहर गया देश के, वो आदमी इतने डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएगा। क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। इस सरकार के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास मशीनरी है। सर का पहला शिकार हम लोग होंगे छोटी पार्टियां, कि राजस्थान में हमारे पंचायत राज के चुनाव टालने के लिए SI लागू की गई। नागौर सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संसद में फिर से उठाई आवाज। हनुमान बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया कि आप हमें मौका ही नहीं देते हो, आप हमें बोलने का मौका तो दो, हम ही बोलते हैं और हम ही आपका कोरम पूरा करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक बोल दिया कि एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय हनुमान बेनीवाल का नंबर आता है और हनुमान बेनीवाल को बीच से संबोधन के बीच में ही रोक दिया जाता है और हनुमान बेनीवाल उस समय कहते हैं कि आप हमें ऐसे ना रोका करें, हम जो सिंगल पार्टी वाले मेंबर है वही तो कोरम पूरा करते हैं, हमें बोलने के लिए तो एक्स्ट्रा आपको 1 मिनट देना चाहिए। और विपक्ष का और सरकार सत्ता पक्ष का है, वो सत्ता पक्ष को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम यहाँ पे सुनने के लिए बैठे हैं और गृह मंत्री को सुनने के लिए सिर्फ हम ही बैठे हैं, बाकी तो लोग है ही नहीं। इसके अलावा ये भी कहा हनुमान बेनीवाल ने कि आप एक एक वोट की कीमत है वो आपको मालूम होनी चाहिए। अटल जी की सरकार गिर गई थी एक वोट की वजह से और इसके अलावा भी हनुमान बेनीवाल ने कई मुद्दे हैं वो आज संसद में उठाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का भाषण सुन हंस पड़े राजकुमार रोत। आइए सुनते हैं क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही देश के अंदर पार्लियामेंट में, उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, SC, ST, OBC, अगर उस समय जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली वोट कौन देगा, तब ये तय हुआ कि नौकरी करने वाला, व्यापारी, धनाढ्य ये व्यक्ति वोट करें। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, उसको पता ही नहीं है फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आज़ादी मिली है तो प्रत्येक SC, ST, OBC जो आज के टाइम के अंदर है उनको वोट का अधिकार मिले, प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमारे भारतीयों को दिया, ये लोकतंत्र तब तक जीवित है सभापति महोदय जब तक वोट देने का अधिकार जीवित है। और इस अधिकार के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म करने की। हनुमान जी, एक बात बताइए, आप जब विधानसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, जब लोकसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, तो लोकतंत्र है ना। आपका मेरे पे सना इसी तरह बना रहे और एक लोकतंत्र है ना। हम सर सब चाह रहे हैं क्या आप क्या बोल रहे हैं? हम हनुमान बेनीवाल सर हम चाह रहे हैं गृह मंत्री जी का आज भाषण हम सब सुने, तो इसलिए हम सारे देखो सिंगल मेंबर पार्टी वाले सारे खड़े, कोरम भी हम ही पूरा करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं एक 2 मिनट में एक साथ दिया करें। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। कब एक वोट काम आ जाए, सिंगल मेंबर को छोटा नहीं माने साहब आप, वो भी बराबर के जीत के आते हैं। प्लीज आप डरा देते तो हमारा भूल पाल जाते हैं हम जो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसी में संघर्ष रह जाता हमारा। तो इसमें तो टाइम दिया करें। समाजवादी में आ गए सभापति महोदय, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ये जो SIR चल रही है सर, 11 तारीख आपने राजस्थान और इन अन्य राज्यों के अंदर जो चल रहा है लास्ट तारीख है, उसके बाद 15 को आप इसका प्रकाशन करेंगे। तो दलित, OBC, SC, ST का आदमी कमा के खाने के लिए बाहर गया देश के, कहीं गुजरात है, कहीं महाराष्ट्र है, कहीं बाहर साउथ के राज्यों में गया, वो आदमी इतने डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएगा। तो मेरा एक तो आग्रह कि इसका समय 1 महीना बढ़ाया जाए और दूसरा
इनके वोट नहीं कटें, इस बात को आप तय करें, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाए, और अगर ये नहीं कर सकता आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा, तो ये देख लें कि 3 बार अगर किसी ने वोट नहीं डाला तो वो जागरूक नहीं है, इसलिए उसका वोट काट दिया जाए। ये मेरा सुझाव है, इस तरह का होना चाहिए। नहीं तो वोटर लिस्ट लंबी लंबी हो जाती है, परसेंटेज कम बताए जाते हैं और दूसरे तरीके से वोट डाले जाते हैं। समझ महोदय, ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है कि सरकार के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये झगड़ा यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर। समझ महोदय, 1950 में चुनाव आयोग बन गया था, लेकिन चुनाव आयोग की असली ताकत TN सेशन जब 1990 के अंदर आए थे, और 90 से 96 के अंदर जब हम उस समय 12th करके फर्स्ट ईयर के अंदर 90-91 के दौर के अंदर आए, तब पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन TN सेशन ने चुनाव आयोग की मजबूती दिखाई। हमारा समझ महोदय कुछ सुझाव हम लोगों के, और विशेषकर मैं राजस्थान से आता हूँ समझ महोदय, अभी हरियाणा के चुनाव का भी यहाँ लंबी बहस दोनों तरफ से। अब आप साहब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर बोलेंगे क्या? आप करो, बैठ जाओ, बोलने दीजिए सभापति जी, तो 1-2 मिनट तो टाइम तो दो साहब, बोलने दीजिए हनुमान जी को। और रोड जी हैं, अभी उमेश पटेल जी हैं, कई लोग हैं, इसलिए टाइम भी तो खूब पड़ा सर। पूरा समय दे दो। समझ महोदय, मेरा आग्रह समझ महोदय कि इसी नॉमिनेशन तक वोटर लिस्ट बदलता रहता है। कौन सा प्रत्याशी किस बूथ पर अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी बनाए, ये चुनाव नहीं पूरी तरह कंफ्यूजन कर दिया आप लोगों ने। तो मेरा कि हर 1 जनवरी से आप ऐसे ही करते हो, तो इसमें नया क्या कर रहे हैं? हमारे कुछ सुझाव, इसमें क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास मशीनरी है, क्षेत्रीय और छोटे दलों के सुझाव तो लेना है आप, छोटी पार्टियों वाले के पास रिसोर्सेज नहीं है। सर का पहला शिकार हम लोग होंगे, छोटी पार्टियां। इसलिए मेरे ये सुझाव है साहब कि राजस्थान में हमारे पंचायत राज के चुनाव टालने के लिए SI लागू की गई। शासन चुनाव राजस्थान में नहीं हो रहा। हमारा आग्रह, 1 मिनट आग्रह तो सुन लें साहब, आखिरी आग्रह सुन लें, बोलते 30 सेकंड। मेरा आग्रह है कि 1 महीने समय बढ़ा के सब राजस्थान के अंदर आपकी बात आ गई, आप उत्तर प्रदेश, आपकी बात आ गई। धन्यवाद। उमेश पटेल जी बोलिए। महोदय जी, धन्यवाद। हो गई, आ गई बात, आ गई बात। बोलिए। 1 महीने की बात आपने कही, वो बात आ गई। महोदय आपकी बात आ गई।